जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग खान सर के द्वारा जो बेहतर बुक को निकाला गया है उसी के बुक से हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग सेट संख्या 2 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए ये 2026 के लिए ये बहुत ही बेहतर को बुक को लेकर आया हूँ। और दोस्तों इसमें टोटल आप देख सकते हैं टोटल आपका 61 सेट दिया गया है, जिसमें से आप लोगों का 41 सेट आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। उसके बाद आपका 20 सेट जो आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। अगर आप लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल से और इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब। आंसर आप लोग बताइए। तो साथियों, यहाँ पर भारत का जो है किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर आपके एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ से पूछा गया था कि चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि धान का कटोरा, ठीक है, धान का कटोरा जो है ये किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑब्वियसली बात है कि दोस्तों जहां आपका शक्कर होगा वहीं आपका जो होगा कहाँ होगा? चीनी होगा। ठीक है, तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और धान का कटोरा पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो धान के कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे? चिपको आंदोलन कब हुआ था? देखिए, चिपको आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों, आंसर आप लोग बताइए। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था कब? तो 26 मार्च 1974 को। ठीक है, कब हुआ था? 26 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन हुआ था। ये कहाँ, यानी ये जो हुआ था चिपको आंदोलन दोस्तों जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। ठीक है, चमोली जगह पर हुआ था, याद रखिएगा यहाँ पर। और चिपको आंदोलन जो हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, सुंदरलाल, यहाँ याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये चिपको आंदोलन को यानी चिपको आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए आपको फैक्ट को बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा ताकि आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे दोस्तों कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? देखिए, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो किया गया है ये कितनी बार किया गया है? 1, 2, 3 या 4 बार? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी तक जो है ऋग्वेद में जो गंगा नदी का उल्लेख जो किया गया है केवल 1 बार किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। अच्छा, ऋग्वेद जो है ये अगर ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? ऋग्वेद हो जाएंगे यहाँ पर देखिएगा। और दोस्तों सबसे न्यूनतम वेद पूछा जाए, न्यूनतम वेद कौन सी है? तो आपका अथर्ववेद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे नया वेद पूछा जाए अथर्ववेद हो जाएंगे, याद रखिएगा। और यहीं पे पूछा गया कि ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है और यमुना नदी का कितना बार उल्लेख किया गया दोस्तों ऋग्वेद में? तो टोटल 3 बार किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना पूछा गया है कब हुआ था दोस्तों? आंसर यहाँ पर आपका हो जाएंगे डी नंबर। ठीक है, ये 17 नवंबर 1929 को बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किया गया था। अच्छा, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना जो है 17 नवंबर 1929 को किया गया था। कहाँ? तो याद रखिएगा दोस्तों ये सोनपुर में किया गया था। कहाँ? सोनपुर में किया गया था।
यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ऐसे सेट में जो खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन यानी अच्छी तरीके से जो आपको दिया गया है सेट में, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टि से आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग ये बुक को आप लोग लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पटना सचिवालय गोलकांड जो हुआ था, गोलीकांड, ये कब हुआ था? पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों यहां पर आपका हो जाएंगे 11 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को पटना जो है ये सचिवालय गोलीकांड हुआ था। आंसर केवल याद रखिएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कब हुआ था? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विविया क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? बहुत बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये 28 नवंबर 1940 को क्या हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। अच्छा, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों 1940 में? तो ये जो किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ये जो आपका है बिहार, यानी बिहार में जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था 28 नवंबर 1940 को। किसके द्वारा? था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहां पर आपका बी हो जाएगा। देखिए, 92वां संविधान संशोधन पूछा जाए तो डेट सहित याद रखें, क्योंकि डेट सहित पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहां पर 7 जनवरी 2004 को 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसी जो है यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2004 के तहत जो है ये 4 भाषा को जोड़ा गया था। कितनी? तो 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषा थी? तो यहाँ पर याद रखेगा बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, उसके बाद आपका हो जाएगा संथाली। ये 4 भाषा को जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन क्या याद रखना है? देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दोस्तों 92वां संविधान संशोधन कितनी भाषाओं को जोड़ी गई थी, तो 4 भाषा। कौन कौन सी थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कब हुआ था? 2004 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 8 में है, गंगा नदी बिहार में सबसे अधिक जो है किस जिले में फैली हुई है? तो गंगा नदी के बारे में पूछा गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में फैली हुई है? आपका भागलपुर, मुंगेर, पटना, और आगे बताइए क्या हो जाएगा? इसी 3 में से आंसर है, इसी 3 ऑप्शन में से आंसर आप लोग बताइएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना में। देखिए, पटना में अगर पूछा जाए कि गंगा नदी का जो है यानी गंगा नदी जो बिहार में सबसे अधिक जो है किस जिले में फैली हुई है, तो पटना में। वहीं सबसे कम पूछा जाए, गंगा नदी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा तो पटना में है, और सबसे कम पूछा है तो समस्तीपुर में, ठीक है। समस्तीपुर में गंगा नदी जो है बहुत कम जो है क्या होता है, तो यहाँ पर यहाँ फैली हुई है समस्तीपुर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर में लगभग कितने मांसपेशी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशी लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो लगभग आपका 650 होती है। कितनी होती है? तो 650 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये मांसपेशी जो होती है ना, ये मानव में ये 650 होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग आंसर देखिए, देख लीजिएगा, ये 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था दोस्तों। और नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। अच्छा, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1980 से लेकर, ठीक है, 1980 से लेकर 85 तक इसका कार्यकाल था। कौन सा? तो दोस्तों आपका
छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना यानी छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही जो दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर पूछा कब हुआ था दोस्तों, तो यानी कि 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1969 में ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों। अगला है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखें दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी की दे रहे हैं, तो एलपीजी का फुल फॉर्म ऑप्शन सी नहीं होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है किसका, तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। लिक्विफाइड होता है, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए बोरोबुदुर पूछा गया है, यह प्रसिद्ध मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। कहाँ हो जाएगा? इंडोनेशिया। आंसर यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? बी हो जाएगा दोस्तों, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्रमण्य चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए भैया क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सुब्रमण्य चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है या प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी आपका भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में जो है इसको मिला है। आंसर केवल क्या हो जाएगा? 14 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुब्रमण्य चंद्रशेखर को ये भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रॉकी पर्वत ये किस राज्य में है, सॉरी रॉकी पर्वत जो है ये कहाँ है। ये आपको यानी कि जो है आपको दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया, तो रॉकी पर्वत पूछा गया है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। आंसर केवल यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और टगला मकान पूछा जाए कि किस देश में है, तो ये आपका चीन में हो जाएंगे, याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं या कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य का भूमि जो कहा जाता है किसे, तो जापान को, ठीक है। जापान जो है ये उगते हुए सूर्य का भूमि कहा जाता है। और पूरे विश्व में पूछा जाए कि सबसे जो है पूर्वी देश कौन सा है, तो आपका हो जाएंगे कौन? आपका जापान हो जाएंगे, ठीक है। जापान में इसलिए है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे पहले सूर्य तो यहाँ सूर्योदय होता है दोस्तों यहाँ, उसके बाद सबसे पहले दोस्तों जो आपका अगला देश जो है यानी सबसे पूर्वी है जापान है, और सबसे पहले प्रकाश जो पड़ता है जापान में ही पड़ता है। इसलिए जो है सूर्य यानी कि जो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। और डूबते हुए पूछा जाए, डूबते हुए सूर्य का देश जो कहा जाता है ये नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रतिबिंब किस नियम पर होती है या होता है। तो प्रकाश की प्रतिबिंब जो होता है ना ये किस नियम पर होता है। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिफ्लेक्शन का नियम। देखिए रिफ्लेक्शन का नियम जो है प्रकाश के प्रतिबिंब ये किस नियम पर यानी कार्य करता है, तो दोस्तों रिफ्लेक्शन का नियम पर कार्य करता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। E बराबर mc² समीकरण किसको यानी किसने प्रतिपादित किया। E बराबर mc² समीकरण किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो साथियों 18 का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये E बराबर mc² समीकरण को प्रतिपादित किया था, ठीक है। वाष्प यानी कि जो है वाष्पशीलता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑलरेडी आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग केवल आंसर बताइए। वाष्पशीलता के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। आंसर यहां पर बी हो जाएंगे, ये वाष्पीकरण सतह पर ही होता है।
केवल ऑप्शन बी को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगी, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में डीएनए की जो है प्रतिकृति कब बनती है। चलिए, डीएनए की जो है यानी कि कोशिका विभाजन में जो डीएनए जो होती है ये प्रतिकृति कब बनती है दोस्तों, तो एस चरण में बनती है। कब? एस चरण में बनती है। यहाँ पर कोशिका से संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा। कोशिका की खोज जो है किसने किया था, कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कोशिका की खोज। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कोशिका का यानी कि जो है कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, आंसर केवल यही याद रखिएगा, ठीक है। और ये एस चरण के द्वारा जो है डीएनए में प्राकृतिक रूप से बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी कौन सा आयन जो है क्या है, एसिडिक जो है जल में H+ संख्या को बढ़ाता है, कौन हो जाएगा, तो H+ हो जाएगा, ठीक है, H+ हो जाएगा। इसमें H+ का मतलब होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है, ना कि धनात्मक तो होता है, ऋणात्मक होता है H+ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या है। देखिए, विद्युत धारा की इकाई पूछा गया है, एम्पियर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। और शक्ति का क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत शक्ति का आपका वाट हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ओम का यानी कि जो है क्या हो जाएगा, चलिए आप लोग ओम का बताइए क्या हो जाएगा आंसर को, ठीक है, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि एक नियम प्रतिरोध के तार के आर में क्या परिवर्तन होगा यदि लंबाई दुगुनी और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तब। चलिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों। आंसर आप लोग बताइए कि एक नियत प्रतिरोध के तार के आर में क्या परिवर्तन होगा यदि लंबाई दुगुनी और जो है क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तब। आर जो है 1.5 गुना हो जाएगा, या आर 2 गुना, या आर 4 गुना, या आर आपका हो जाएंगे आधा गुनी, ठीक है। तो 23 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे, ये आर जो है ना 4 गुनी आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2005 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन जो है किस अवसर पर हुई थी, यानी कि जो है कितने वर्ष बाद हुई थी आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों, ये जो प्रयागराज में जो कुंभ मेला हुआ था ये कितने वर्षों पर हुआ था दोस्तों, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, टोटल आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 144 वर्ष बाद हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि दोस्तों आपका जो है डीपीडीपी यानी डीपीडीपी नियम जो है 2025 में जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, करंट का क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। डीपीडीपी जो है नियम 2025 में किस क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पर बी हो जाएंगे दोस्तों, डिजिटल व्यक्तिगत जो है डेटा संरक्षण, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका भारत ने 2025 में विश्व शक्ति सूचकांक में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन आप लोग बताइएगा कि 2025 में विश्व शक्ति सूचकांक जो है ना ये भारत कौन से स्थान पर आए हैं, यानी ग्लोबल जो है ना फायर जो है पावर इंडेक्स में आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो हो जाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा, ये चौथे स्थान पर आते हैं, ठीक है, कितने, चौथे स्थान पर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास का अपने मित्रों में शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इसका पीडीएफ ऑलरेडी आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोगों को जो है किस प्रकार आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है आपका,
ठीक है। जो आपका जो है फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आपको जो है पीडीएफ जो दिया जाएगा, आपको जो इस क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा किस फॉर्मेट में, तो आपको जो जैसे इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा, उसके बाद कौन सा आंसर है उसमें आपको टिक आउट किया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टिक आउट किया रहेगा, उसके बाद जो भी आप लोग को जो है इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है, उसको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है हमने जस्ट क्वेश्चन के नीचे दे दिए हैं। तो आप लोग जो डाउनलोड करना चाहते हैं, बहुत बेहतर तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन को आप लोग पीडीएफ में हम लोग शामिल किए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप लोगों के पास एप्लीकेशन है तो आप लोग ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन ओपन करके आप लोग सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, आप लोगों को सबसे पहले स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के साथियों, जय हिंद, जय भारत।